पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार ने आज अपने समर्थकों के साथ आजसू का दामन थामा। हालांकि इस मौके पर उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए उनके शामिल होने की तस्वीर। उसके बाद सुनिए आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने क्या कहा उनके पार्टी में शामिल होने पर। इतना ही नहीं, आजसू सुप्रीमो ने इस मौके पर नियुक्ति मामले को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के सवाल, मुख्यमंत्री के डिबेट और रोजगार वाले बयान पर क्या कुछ कहा वह भी देखें। आज मैं सबसे पहले राजीव जी का स्वागत करता हूं। ये प्रशासनिक सेवा से निकलकर आज सार्वजनिक जीवन में हमसे जुड़ रहे हैं, मेरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अच्छा है, सन ऑफ सॉइल है, लोहरदगा इनका अपना पैतृक गांव है और मुझे लगता है कि झारखंड के सभी गतिविधि, झारखंड के गठन या उसकी सारी 23 साल के पूरे इतिहास से पूर्ण रूप से वाकिफ भी हैं और इनका कार्यकाल एक पदाधिकारी, राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में शुरू हुआ और जो सीओ एनआरएलएम जो परिवर्तन हमने लाया था खासकर यहाँ पर, उसको लीड किया और उसको लेकर काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। उस काम को लेकर काफ़ी उसमें बल देने का प्रयास किया था। फिशरी डिपार्टमेंट में आज आत्मनिर्भर अगर हम लोग हैं, जो हमारा रेशियो बढ़ा है खासकर ग्रामीण एरिया में, या लोगों को उस पर अट्रैक्ट करने का कि ये भी आजीविका का आधार हो सकता है, तो उसमें भी इनकी एक भूमिका बड़ी रही है जो हम लोग ने नज़दीक से देखा है। डीसी लातेहार के रूप में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। तो एक लोकल होना, झारखंडी होना, दूसरा अपने प्रशासनिक सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में अपने काम से लोगों को प्रभावित करना, जो इनकी क्षमता है, इस क्षमता आप सार्वजनिक जीवन में एज ए पार्टी के अंदर हमारे साथ मिलकर एक विजनरी के रूप में दल में काम करेंगे और इसका निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और इनके कनेक्शन को और इनके जो पकड़ है व्यवस्था में या फिर कोई भी सब्जेक्ट पर, उसका लाभ पड़ेगा। ओवरऑल केवल वोट की राजनीति मात्र उद्देश्य नहीं कि वोट के बाद चीज़ों को कैसे बनाया जाए और राज्य के लिए भला क्या हो सकता है, किस रास्ते को चुनना चाहिए, कैसे हम आगे जाएं। क्योंकि अंततः लोग रिजल्ट खोजते हैं, परिणाम चाहते हैं। सरकारें तो बनती है लेकिन सरकार रिजल्ट नहीं दे पाती है, अंततः लोगों को निराशा होती है। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों को परिणाम दे और लोगों को निराश ना होना पड़े। इसलिए ये पूरी एक टीम हमारी तैयार हो रही है। अलग अलग क्षेत्र से जो प्रभावी लोग, अनुभवी लोगों का जुटान पार्टी के पक्ष में है। मैं राजीव जी को आज अपनी ओर से पार्टी में आने के लिए इनको अपनी ओर से बधाई और इनको भविष्य की शुभकामना देता हूँ। संभावना जताए जा रहे हैं कि समय से पहले भी हो सकता है। आजसू कितना तैयार है? हम लगातार, जब से हम लोगों ने वोट के बिखराव के कारण इस राज्य का जो हम चाहते थे, जो गांव की सरकार की जो अपना कंसेप्ट था या फिर राज्य के लिए जो हमारी कल्पनाएं हैं, उसे धरातल पर उतारने का बेस्ट समय फिर से आ गया है। फिर से वो चुनौती सामने है, जब जनता के सामने खड़ा होकर उनका विश्वास जीतने का। तो इसकी लगातार हम लोग कोशिश ये लगातार चल रही है। संपर्क हमारा लोगों के पास है। जिस सरकार जो स्थापित है, आप देख रहे हो स्थापित सरकार का एजेंडा कैसे कैसे बदलता है। लोगों के बीच में वादा खिलाफी किस रूप से लोग कर सकते हैं, किस हद तक लोगों को धोखा दे सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा होता है जनरेशन को धोखा देना। इन्होंने नए जनरेशन को धोखा दिया है, यूथ को धोखा दिया है। नौकरी के नाम पर आने वाली, नियोजन के नाम पर आने वाली मूलतः फोकस क्या था सरकार का कि मैं आऊँगा 5 लाख नौकरी दूंगा। कभी भी लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट के आने वाले मुखिया या प्रमुख अगर ये बात को बोल रहा है तो उसको बहुत महत्व देते हैं। अगर ये महत्व देकर लोगों ने अपना समर्थन इनको देने का काम किया था कि जितने भी जो सरकारी सरकारी रूप से काम करने वाले जो अलग अलग, जैसे पारा टीचर हो, सहिया हो, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, इन सभी को प्रमोट करने का और समतुल्य, सबसे बड़ा आकर्षण क्या इन्होंने बनाया था कि मैं समतुल्य वेतन दूंगा। काम का, एक काम का समान वेतन का जो बात और चर्चा की थी, आज देखो कहाँ पर हैं वो। आज उनके जवाब देना चाहिए। नई बात बोलने का अब समय खत्म हो गया, जवाब देना चाहिए। मैंने कहा था कि 5 लाख साल में देने वाली, जो 6 साल में 30 लाख नौकरी देने वाली 30,000 पर आके अटक गई है। तो अभी एक बयान आया था कि 30,000 नौकरी हम लोग देंगे। याद होगा विधानसभा की मेरी वो बातें, जब मैंने कहा था, जब ये खुद मुख्यमंत्री तब थे, हाउस में थे, मैंने कहा था कि 50,000 नौकरी भी आपके द्वारा आप सीधे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे आप, मैंने कहा था। आज देखो, मैंने पिछला बार जब मैंने बात की थी तो 5,300 सरकारी नौकरी आज तक दिए थे। और जो भी बातें अभी चल रही है, जो बातें और चर्चाएं चल रही है, बिल्कुल से एक धोखा खाया हुआ नौजवान कहीं ना कहीं सड़कों पर भटक रहा है और भविष्य के लिए चिंतित है। आइए, अब समय आ गया है सरकार को
और इनके विश्वास करने का समय खत्म हो गया। इसको जवाब देने का समय आ गया है और इस राज्य के नौजवान तैयार हैं परिवर्तन के लिए। आने वाले समय हम एक यहाँ के लोगों के और झारखंड के हित के वो सारे विषयों के साथ, वो सारे संकल्पों के साथ हम फिर से वापस हम लोग आएंगे और एक बड़ी तैयारी उसको लेकर चल रही है। कल 1500 टीचरों को नौकरी दी गई और उस कार्यक्रम में ये प्लान ही इनका नहीं था। ये 1500 का नौकरी का प्लान ही सरकार में सोचा भी होता तो मान जाते हैं। ये पिछली सरकार का सोचा हुआ को आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। माने होता ना कोई आपकी कल्पना का पी रहता कि आपकी कल्पना से ये चीज़ तैयार हुआ तो हम मान जाते। अब देखें अभी विधानसभा चल रहा था, सड़कों पर हमारे सिपाही खड़े हैं, वो चाह रहे थे, वो उनकी लड़ाई 1 साल से लगातार आश्वासन पर चल रहा है। पिछले बार जब आंदोलन में थे उनसे आश्वस्त किया गया था, 1 साल बाद फिर से धोखा मिला उनको। कल फिर भारी बारिश के बीच में वो मोराबादी में तंबू तानने पड़े रहे। नहीं, मैं काफ़ी दुखी हूँ कि जो लोग इस राज्य की सेवा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिपाही का पद खाली नहीं है। हम अगर आगे जाएंगे तो कई सिपाहियों के पद खाली है जो भर्ती में मुझे आना है। मेरे पास रिजर्व ऐसे सिपाही हैं जिसे एक वेल ट्रेनिंग देके, एक अच्छा ट्रेनिंग देके, एक अनुभव उनके साथ है। उनको नियोजन खाली मात्र करना है। नियोजन कर लेंगे तो कम से कम खड़ा होकर संख्या तो बता पाएंगे, नहीं तो संख्या 1 महीने के बाद क्या बताएंगे। ये सरकार कह रही है कि हम 20,000 नौकरी दिए, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा। आपने ये देखा होगा, हजारीबाग, धनबाद, रांची, हर प्रमंडल पर इनका चला था, एक सभा चला था। लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे के भेजे थे कि आप जाओ, कहीं पर जाओ और काम करो। और जो लोग गए हैं उनका हिसाब मांगो ना, उनके पोर्टल पर तो हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जितने लोग को हम भेज रहे हैं वो पोर्टल में मेरा हिसाब है। हजारीबाग में जो इन्होंने सभा किया, हजारीबाग में खड़ा होकर जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, वो नियुक्ति पत्र वाले आज कहाँ हैं ये पहले सरकार बताए। जिनको धनबाद में बांटा था वो लोग कहाँ हैं वो बताए। दुमका में जिनको बांटा वो लोग कहाँ हैं ये बताए। जो लोग रांची में बांटा गया जिसको नौकरी, वो लोग कहाँ हैं बताए। विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि ईडी सीबीआई से नहीं सका तो ईसीआई को लगा दिया। देखो, अब सरकार बहाना बना सकती है। सरकार को इस राज्य में लूट की छूट मिले, यही इजाजत वो लोग चाहते हैं। ये राज्य के अंदर कौन सा संस्कार पैदा किए हैं। देखो आज के दिन में, देखो सबसे बड़ा लूट कल आपने अखबार में देखा कि एक सीओ की इतनी हिम्मत कि जो खतियान लेकर बात और चर्चा करते हैं, खतियान पब्लिक पकड़ के है, वो आता है यहाँ पर कंप्यूटर रूम में, वो मालिक बदल जा रहा है। ये किसका देन है, किसके सह में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। कल मुख्यमंत्री ने डिबेट करने की बात की कि हमारी सरकार और आपकी सरकार का डिबेट करने के लिए आ जाए। डिबेट करे जनता से, जनता के सवालों को जवाब दे। 400 की पोथी और संकल्प जहां लेके वो बढ़े थे, केवल उसका बात करें ना, चर्चा करे। जो संकल्प लेकर वो सरकार आई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प, कांग्रेस का संकल्प और राजद का संकल्प सामने रखे और जनता से डिबेट करे कि मैंने नंबर 1 मैंने कहा था ये काम मैं करके दूंगा, नंबर 2 मैंने ये कहा था मैंने करके दिया। ऐसे वो खुद पूछे। आप उसके लायक ही नहीं रहे जिससे डिबेट हो, जिस पे विश्वास किया जाए। गवर्नमेंट मतलब विश्वास होता है। इस गवर्नमेंट पर विश्वास किया नहीं। इस गवर्नमेंट ने लोगों को हर स्तर पर छला है, हर चीज में इनका छल, हर विषय पर। आज देखो ना 200 यूनिट फ्री करेंगे, ये पहला एजेंडा कांग्रेस का था। कांग्रेस ने 1 नंबर में रखा था, आज खत्म हो रहा है। अब 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ये सरकार की अवधि जब खत्म हो जाएगी, तब वो पेपर में, अखबार में अभी तक आया है। अखबार में आया, बोलो कि 200 यूनिट फ्री तो तब होगा जब गांव में बिजली रहेगी। बिजली कितना घंटा आप दे रहे हैं, खड़ा होकर मुख्यमंत्री बताए। बिजली मंत्री वही है कि बिजली हम कितना घंटा दे रहे हैं। वादा तो 24/7 था, आप कितना घंटा बिजली दे पा रहे हैं ये बताए। एक सवाल है कि कल केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया, क्या करेंगे? यही कहेंगे कि संविधान के बारे में ये पूरे चुनाव में इन्होंने एक एजेंडा बनाया, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। 10 साल तक मोदी साहब रहे, संविधान पर कोई तो आंच नहीं आया। अचानक 15वें साल पर इनको संविधान का ख्याल आ गया। जब बड़ी जीत की बात और चर्चा हुई, इनको लगा शायद संविधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए संविधान पर आज तक इतिहास में किसी ने छेड़ा है और किसी ने उस पर खतरा उत्पन्न किया है, किसी ने उसका सम्मान नहीं किया है। वो वही दिन है, उस दिन को हमेशा लोगों के जहन में याद रखने के लिए काम किया गया है। उन्होंने मंच की और बात कही है कि जिस देश का राजा आपको व्यापारी हो तो प्रजा गरीब भिखारी होगी। किसने? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या है। मुख्यमंत्री जी वो बताए कि वो राज्य के जनता का व्यापारी तो कर रहे हैं। जो लोग कम्युनल रूप से काम करते हैं या फिर वो सेकुलर की बात करते हैं या इस तरह की जो बातें करके आप बोलो ना, वो एक लोगों के साथ भावनात्मक खेल के आप भी तो जनता के साथ एक उसी हद पर काम कर रहे हैं। आपने कभी भी आदिवासी का डेवलपमेंट के इशूज़ पर आपने काम नहीं किया। आदिवासी बहुत चाहिए, लेकिन वो आदिवासी के लिए हित के काम कोई नहीं किए। आप भी स्टेट के अंदर में वोट का व्यापार तो कर रहे हैं। वोट के व्यापारी तो आप हैं, जो निश्चित रूप से आप सोचते हैं कि ये वोट मेरा हिस्से का है। वो हिस्से का है, लेकिन उसके लिए आपने कोई काम
वो हिस्से को जीतने के लिए आपने कोई रास्ता नहीं किया, कोई रास्ता नहीं अपनाया कि मैं उसके दिल को जीत के आ रहा हूँ, मैं उनके काम को करके आ रहा हूँ। ये एक शपथ अलग सा है, ये एक शपथ है, जिम्मेदारी है, ये पद जिम्मेदारी का है, और इस जिम्मेदारी को जो एहसास जिसको नहीं है उनसे ये काम हो ही नहीं सकता है कभी। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने 31 साल के सीधे सरकारी कार्यकाल में बाद में 2 साल और भी सरकारी तंत्र के अंदर ही काम किया। मतलब ये कि बहुत सारी सरकारों के साथ में मैंने काम किया। सरकार के साथ में काम करने में ये हुआ कि कौन से नेता जो झारखंड के लिए विजनरी, यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीयता के लिए, यहाँ के जंगल जर जमीन के लिए, यहाँ के जन के लिए सोचते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में। तो ऐसे में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी का नाम मेरे जहन में हमेशा रहा। मैं इनके साथ में जब कभी भी चर्चा करता था तो ये होता था कि भाई आप मछली विभाग में कार्य किए, मछली उत्पादन में इस तरह की बढ़ोतरी हुई, राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, हजारों हजार आदमी स्वनियोजित हुए, कई एक लोग लाखों लाख रुपया कमा रहे हैं और पूरे राज्य में जिंदा मछली उत्पादित हुई, चौक चौराहों में बिक रही है। राज्य बाहर के जो आंध्र प्रदेश से मछलियाँ आती थी उसके आवागमन कितने कम हुए ये आप लोग जान रहे हैं। तो इनके साथ में जब चर्चा होती थी कि बाकी चीज़ों में आत्मनिर्भर राज्य को क्यों नहीं बनाया जा सकता है। 79,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक की भूमि, 3.5 करोड़ की जनता और 29 लाख हेक्टेयर जमीन खेती योग्य, तब हम किस की चीज़ों में आत्मनिर्भर हैं। राज्य गठन के पहले से हम सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। 4 राज्यों को मैं सब्जियां यहां से भेजता रहा, हमारे किसान भेजते रहे, लेकिन अभी वो बढ़ के 14 नहीं हुए। सब्जी ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखिए, अगर आप समझिए तो यहां एक है कि चलो ठीक है, यहां के मटन मतलब यहां के जो मीट है वो बहुत दूर तक आत्मनिर्भर है, बाहर से नहीं आती है। तीसरा मछलियां हुआ। राज्य गठन के बाद कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्या मछली उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो सकता है। आज के तारीख में हम बेरोजगारी, स्वनियोजन, किसी को जोड़ नहीं रहे हैं कहीं से। क्या ऐसा कारण है कि 56 लाख अंडा पर दिन जरूरत है झारखंड राज्य में, बने हुए इतने दिन हो गए, मेहनत कर रहे हैं, बट देयर इज नो क्लियर कट विजन। ये विजन हमारे माननीय सुदेश महतो जी के पास में है, जिससे मैं प्रभावित हुआ और इस पार्टी को ज्वाइन आज कर रहा हूं। आप लोगों का, सब लोग का शुभकामनाएं रहेगा। राज्य के युवाओं को, यहाँ के लोगों को किस तरह से लाभ मिलेगा, वो माननीय सुदेश महतो जी के नेतृत्व में चलने वाले जो कार्य हैं उनमें होगा। अंडे उत्पादन में, आपको दलहन उत्पादन में, तिलहन उत्पादन में, ठीक है हम गेहूं चावल में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, हम अपना इरिगेशन पोटेंशियलिटी कितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अलावे आप देखो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि बहुत कम समय में ही आत्मनिर्भर बना जा सकता है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ मिनरल मतलब विस्थापन और क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से माइग्रेशन, उसी पर हम लोग झेलते रह रहे हैं। जब पीने का पानी भी पूरा सुचारू ढंग से नहीं उपलब्ध करा सके तो फिर इरिगेशन का, गाय गोरू को पीने का पानी कैसे। तो ये सब विजन मैं जब डिस्कस किया इनके साथ में, तो ये सब विजन मुझे पता चला। मैं कहा यह ठीक है, इस पार्टी को ज्वाइन करके मैं इनके नेतृत्व में एक सदस्य बन करके राज्य के जनता के बीच में इनकी सोच को लेकर के जाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।